अपने फेसबुक अकाउंट्स पे भी नहीं लगाते, लेकिन वो मुख्तलिफ चैनल्स के पास लेके जाते हैं कि इसको चला दें, ये प्लांटेड स्टोरी चला दें। कल जो प्लांटेड स्टोरी बनाई गई वो है कि जी एक अनारकली के अंदर किसी पब्लिशर के पास बैलेट पेपर छप रहे हैं, और वो बैलेट पेपर जो है वो बाकायदा एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन होता है। राय साकिब खरल साहब जैसे जय्यद सहाफ़ी हमारे जो हैं वो साथ 2-4 और जय्यद सहाफ़ियों को लेते हैं, और वो ऐसे खुल के वो अंदर एंटर होते हैं। अजीब पागल थे वो, चोर थे जो बैलेट पेपर छाप रहे थे दरवाजे खोल के, वो दरवाजे खोल के बैलेट पेपर छाप रहे थे। उसके बाद जब ये एंटर होते हैं तो वो सारे घरों को चले जाते हैं, कहते हैं आप आए ना, ये देखें ना पड़े में, आप यहाँ पे अपनी बनाएं, अपना फुटेज बनाएं, और फुटेज बनाकर आप उसके साथ खेलें। और जो वो उसके बाद वहां पर बाकायदा अदाकारी होती है, बाकायदा यूं पकड़ पकड़ के वो बैलेट पेपर जो है, ये बैलेट पेपर छप रहे हैं, मानसेरा 15 के हैं, और ये बैलेट पेपर की तैयारी हो रही है। अब इसके ऊपर 3-4-5 सवालात हैं। पहला सवाल तो ये है कि मानसेरा के बैलेट पेपर लाहौर में छपेंगे? और कोई नहीं मिला बैलेट पेपर छापना से इर्द गिर्द, हमें मतलब कोई जगह नहीं मिली कि अगर हम नहीं बैलेट पेपर छाप रहे थे तो हम इतने कोस दूर हम लाहौर में आके बैलेट पेपर छपवाने हैं। बैलेट पेपर छपवाने, सवाल नंबर 2, बैलेट पेपर छपवाने की जरूरत क्या है? हम तो खुद दोबारा गिनती की दरखास्त दे चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के मानसेरा NA 15 के बारे में दोबारा गिनती की दरखास्त दी जा चुकी है, और जो वहाँ की आरओ हैं, इतलात के मुताबिक उनका ताल्लुक जो है वो तरकई खानदान से है, और वो इतनी ही आरओ जो है वो कॉर्डियल हैं, और इतनी ही ये काम आरओ के बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो फिर अगर ये आरओ आज बैलेट पेपर छाप के मैनेज हो सकती है तो उस वक्त ही हो सकती थी। सवाल नंबर 3 कि ये खुले आम दरवाजे खोल के बैलेट पेपर कौन छापता है? ये जिसने ये काम करना होता है, क्या वो खुले आम दरवाजा खोल के कहते हैं कि अच्छा? फिर वो मजे की बात यह है कि कहा बताया जाता है कि राय साकिब साहब कह रहे हैं मुझे किसी ने बताया, यानी पहले जो आए उन्होंने भी देखा बैलेट पेपर छप रहे हैं, उसके बाद वो इनको लेने के लिए गए, फिर इनको लेके आए, फिर इनके सामने भी बैलेट पेपर छप रहे हैं। मतलब कमाल है कि खुदा का वास्ते को नमक बहुता पै गया स्टोरीज, या तुसी जड़ा मिठा बहुता पाता और वो कौड़ा हो गया है, और वो कौड़ा होकर पूरी दुनिया ने देख लिया है। उसके बाद सवाल नंबर 5 ये है कि जब आपने वहां पर ऑपरेशन फरमा लिया तो फिर आपको उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने उनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी जा रही थी, आखिर उनको बहुत बड़ा किसी ने दिया होगा ना, ठेका दिया होगा ये काम करने के लिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आप आगे, आप हमारे मेहमान हैं, आप आए, सो बिस्मिल्लाह आए, आके यहाँ फुटेज बनाए। वो उनको कुछ नहीं कहते, वहां पर उनको बाकायदा शूट करने के लिए एक आता शूट करने पर, दूसरा आता शूट करने, और वहां पर शूटिंग होती है। उसके बाद सवाल नंबर 6 कि आपने जो ये फुटेज बनाया वो सबसे पहले आपने PTI के सोशल मीडिया अकाउंट्स को दिया। आपके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इतनी बड़ी स्टोरी थी। मैं भी, अब मुझे आप साथियों के साथ रह रहे के काफी जो है वो आपकी टर्म्स का भी और आपके जो मामलात हैं उनका भी समझ आ जाती है। ये स्कूप होता है किसी साफी के लिए, बड़ी इतनी बड़ी स्टोरी देखे ना जी, ब्रेकिंग न्यूज, तहलका खेज ब्रेकिंग न्यूज लेके आया एक साफी, अपने चैनल पर ही गया। राय साकिब खरल साहब जो है वो जिस चैनल पे काम करते हैं उस चैनल पे अपनी स्टोरी लेके नहीं गए, वो किसी और चैनल के ऊपर अपनी स्टोरी लेके गए। वो मुझे चैनल का नाम मालूम है, जिनके पास वो लेके गए उनका भी नाम मुझे मालूम है, और उन्होंने भी 3-4 सवाल इसी तरह के पूछे होंगे जैसे मैंने सवाल उठाए हैं, और उन्होंने पूछा कि ये प्लांटेड स्टोरी है, हम कैसे चला दें? तो फिर वो एक मौसूफ जो है चुप करके उसके बाद घर आ गए, और आज तक बेहोश हैं। आज तक जो है वो उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं। सो ये अपने चैनल पे, अपने फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर जो है ये आपने स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी आपने जाने दी। ये तो आपके बहुत बड़े सहाफती, आपकी जो है वो किरदार की, आपकी फील्ड की बहुत बड़ी स्टोरी होती अगर ये प्लांटेड ना होती। आपको खुद पता था ना प्लांटेड है, इसलिए आपने उसको अपने चैनल्स पे शेयर नहीं किया। आपने, चूंकि आप PTI के सोशल मीडिया ब्रिगेड की एक कारकुन है, आप उनकी इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं, उनके कहने पर ये पूरा ड्रामा फील्ड किया गया और उसके ऊपर आपने अदाकारी की। और उसके बाद अब जो आखिरी बात है वो ये है कि इस मामले पे जुर्म तो हुआ है। मुझे अफसोस होता है कि पाकिस्तान हम सबका मुल्क है, हम सब ने इस मुल्क को आगे ले जाना है। मीडिया हो, अदालतें हो, मुकन्ना हो, इंतजामिया हो, सब लोगों ने अपना अपना रोल अदा करना है, तो इस मुल्क ने आगे बढ़ना है। आप चलें, आपको बहुत मोहब्बत है एक पॉलिटिकल पार्टी से, आपको बहुत मोहब्बत है उसके एक लीडर से, करें मोहब्बत, चले, मैं उस पर भी एतराज नहीं करती। इतनी थोड़ी सी मोहब्बत अपने मुल्क के लिए भी रख लें। वो मुल्क जिसने आपको नाम दिया है, वो मुल्क जिसने आपको शनाख्त दी है, वो मुल्क जिसका साफी कह कि आप किंग मेकर बने हुए हैं इस वक्त, वो मुल्क जिसके लोगों
सच दिखा के आप डॉलर कमाते हैं। उस मुल्क के साथ इतनी सी मोहब्बत कर लें, इतनी सी हमदर्दी रख लें कि इस मुल्क के अंदर जो फितना फसाद बर्पा करने का जो प्लान है, जो 1971 की ये मिसालें देते हैं, अल्लाह मेरा दिल काम जाता है 1971 की बात करते हुए। वो बड़ी खुशी से कहते हैं 1971 जैसा दोबारा हो सकता है, वो कहते रहे। आखिर उसकी कोई प्लानिंग है ना 1971 बनाने की। जो श्रीलंका बनाने की जब बात करके गए थे तो श्रीलंका की पूरी तैयारी करके गए थे। वो जब उन्होंने 450 अरब का जो है वो टीका लगाया था पाकिस्तान के खजाने को, 10-10 रुपए जो है वो जून तक फ्रीज करके पैसे कम करके पेट्रोल की कीमत में, और IMF का प्रोग्राम खत्म करके फिर उसको फोने भी कराई कि बिल्कुल पाकिस्तान की हेल्प ना करना, पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। अब भी पाकिस्तान के हालात खराब करने के लिए जो प्लानिंग की जा रही है, मुझे अफसोस है उसमें हमारे सहाफी हजरात इस्तेमाल होते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कल से आज तक ये जो कुछ हुआ है, हमारे सहाफती तंजीमें कहाँ हैं? क्या किसी ने नोटिस लेने की कोशिश की? क्या किसी ने देखने की कोशिश की कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान होते हुए आप सहाफी भी कहलवाना चाहते हैं। आप एक सोशल मीडिया ब्रिगेड का हिस्सा होते हुए आप अपने तमाम जो है वो आप फिर ये वो मोर्चा लेके भी निकल आते हैं कि आजादी सहाफत के ऊपर जो है वो पता नहीं क्या हो गया। हर एक को अपनी अपनी डोमेन में रहना होगा, हर एक को अपना अपना काम करना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने मुल्क से मोहब्बत करनी होगी। पाकिस्तान को ये स्टेबिलिटी जो इंस्टेबिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो क्या सिर्फ सियासतदानों के नुकसान में है? वो आप सबके नुकसान में भी है। वो पाकिस्तान के सहाफती तंजीमों के नुकसान में भी, बिकॉज आप सब भी मुहिब वतन लोग हैं। आप लोगों ने भी यही रहना है। ये मुल्क चलेगा, इस मुल्क के गरीब आदमी का भला होगा तो ही पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम सब की तरक्की है। हम सब तभी इस मुल्क को जो है वो कहीं आगे ले जाने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन एक एजेंडे को टो करना, एक एजेंडे के ऊपर इस कदर हद से आगे चले जाना कि आपको पता है प्लांटेड स्टोरी है, आप प्लांटेड स्टोरी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, और फिर कोई मजे की बात यह है कि फिर कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है बैठ के। फिर जब हम सवाल पूछते हैं तो आप कहते हैं आप सवाल पूछ रहे हैं। फिर आप लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं, वो पूरा आजादी सहाफत का जो है वो झंडा उठा के कि ये हमारे पे हमला हो गया। हम क्यों करेंगे हमला? हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते। आप सब हमारा बाजू हैं, आप सब मुआशरे की आंखें और कान हैं। हमें सबको मिलके आगे चलना है ताकि पाकिस्तान को आगे ले जाया जा सके। लेकिन जहां ये हरकतें हो रही हैं, आपकी अपनी सहाफती तंजीमें भी खामोश हैं। कोई ज़ाब्ता इखलाक अपने लिए खुद ही बना लेते हैं। हुकूमत बनाए तो आप कहते हैं ये जो है स्कैंडलाइज कर रहे हैं, ये जो है ये आप जो जब्त कर रहे हैं आज़ादी सहाफत के ऊपर जो है वो जद लग गई है। लेकिन आप खुद भी कुछ करना नहीं चाहते। क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि YouTube के ऊपर जो मर्जी सच झूठ आप डाले जा रहे हैं, आपको डॉलर आ रहे हैं, ठीक है चलने दें, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता है होने दें। इस तमाम इशू के ऊपर मैं वाइंड अप करते हुए सिर्फ एक बताना चाहती हूँ कि FIA जो है जुर्म हुआ है। आपने मुल्क के अंदर अनारकी पैदा करने की, आपने मुल्क के अंदर जो है वो फसाद बर्पा करने की, आपने मुल्क के अंदर एक इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल करने की झूठी जो है वो प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई है। ये जुर्म हुआ है, और इस जुर्म के ऊपर हम FIA के पास भी जा रहे हैं। FIA जो है इसके ऊपर हम उनसे दरखास्त करेंगे कि वो तहकीकात करें। जिन लोगों ने, और बाय द वे मेरे पास वो अजहर मशवानी का वो स्क्रीनशॉट भी मौजूद है जो उसने अपने जो डिजिटल उनका ग्रुप है उसके अंदर ये वीडियो डाली। अब ये वीडियो किस किस ने बनाई, किस किस ने चलाई, और इसको किस किस तरह इस्तेमाल किया गया। अब आप वीडियो डिलीट कर दें, अब आप जो है वो खामोश हो जाएं। डैमेज हैज बीन डन। जो आपने डैमेज देना था वो दे दिया। आपने जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करना था वो हो गया। अब FIA जो है हम दरखास्त करेंगे कि वो तहकीकात करें, और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है ECL पे उनका नाम भी डाला जाए। ये नहीं हो सकता कि यहां मैंने कारनामा सर अंजाम दे दिया, अब मैं नीवी नवे होकर मुल्क से निकल जाऊंगा बाहर बैठ के। फिर मैं, जो मुल्क से बाहर गए हैं वो क्या कर रहे हैं? जो मुल्क से बाहर गए हैं जो टाइगर सहाफी तो कहती हूं मैं उनको, वो बाहर बैठकर कभी शाहीन सबाई हमें बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, कभी वो कहते हैं बांग्लादेश मॉडल पे अमल होने लगा है, कभी जो है वो शहबाज गिल जो बाहर बैठ के वो जो सरकारी अफसरान है उनको कह रहा है इनका पता करो, ये कहां कौन से मुल्क में आए हैं, इनको छोड़ना नहीं है। इनकी पूरी सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो सरकारी अफसरान के ऊपर वो एक गंडासा लेके उनके पीछे है कि या तो लियाकत चट्ठा बनो या तुम नहीं रहोगे। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। जो नामजद वजीर आला पंजाब है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, उन्होंने भी कल एक स्टेटमेंट जारी किया है इस हवाले से, और उन्होंने भी सरकारी अफसरान को कानून के मुताबिक जो अपनी फराइज हैं उनको अदा करने के लिए कहा है, और किसी भी सोशल मीडिया ब्रिगेड
किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा सेल या किसी भी इस तरह की फैशिस्ट, और ये वही लोग हैं ना जो अपने दौरे हुकूमत में सरकारी अफसरों को बुला के कहते थे आर्टिकल 6 लगाओ मेरे सियासी मुखालफिन पे। आर्टिकल